जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पूजा पाठ और हर धार्मिक कार्य में लौंग का प्रयोग किया जाता है। पूजा करने की सामग्रियों में लौंग सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। लौंग को मसाले और औषधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है और ज्योतिष में लौंग के पूजा पाठ के कई उपायों के बारे में बताया गया है, जिन्हें करने मात्र से आप अपने जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। लेकिन उपायों को करने की केवल एक ही शर्त है। यदि आप उपाय करने में विश्वास रखते हैं तभी आपको इनका पूरा लाभ प्राप्त होगा। लेकिन इसके विपरीत यदि आप विश्वास ही नहीं रखते हैं तो आप कोई भी उपाय कर लीजिए, आपको कोई भी लाभ नहीं होगा। तो इसलिए यदि आप उपाय करना चाहते हैं तो आप अपनी पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ और अपने इष्ट देव का स्मरण करके उपाय करें, अन्यथा आप उपाय ना करें। दोस्तों, हमारे घर में जो भी बड़े लोग हैं, हमारे बुजुर्ग लोग हैं, वो सभी लौंग के उपायों के बारे में जानते हैं। आप में से अधिकतर लोगों ने अपने घर पर बड़े बुजुर्गों को लौंग के उपाय करते हुए देखा भी होगा। तो यदि आप भी अपनी किसी बीमारी से यदि परेशान हैं, यदि बीमारी आपका और आपके परिवार के सदस्यों का पीछा ही नहीं छोड़ती, बार बार घर में कोई ना कोई बीमार पड़ता ही रहता है, अचानक से बनते बनते काम आपके बिगड़ने लगते हैं, रात को सोते सोते अचानक ही आप उठकर बैठ जाते हैं, बुरे बुरे आपको सपने दिखाई देते हैं, तो ये वीडियो केवल आप ही के लिए है। इसलिए आप इस वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप ना करें और वीडियो को आरंभ से अंत तक जरूर देखें, तभी आपको उपाय समझ में आएंगे। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी से एक प्रार्थना है कि यदि आप प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो अपनी पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ एक बार कमेंट में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम जरूर लिखें। दोस्तों, यदि अनजाना सा भय आपको हमेशा सताता रहता है, आपको पूरी तरह से नींद भी नहीं आती और यदि किसी प्रकार से आपको नींद आ भी जाए तो अचानक ही आपको डरावने डरावने सपने आने लगते हैं और जिनकी वजह से आप चौंक कर उठ जाते हैं। यदि आपके साथ ऐसा कुछ घटित हो रहा है तो आपको क्या करना है, आप मिट्टी का एक पात्र लें। यदि आपके घर में मिट्टी का कोई भी पात्र नहीं है तो आपके घर में दिया तो होगा ही, तो आप एक दिया ले लें, अन्यथा आप कोई बर्तन भी ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आप उसमें 5 लौंग, आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आप उस मिट्टी के पात्र में या फिर जो भी बर्तन, जो भी पात्र आपने लिया है उसमें आप 5 लौंग रखें और फिर उसमें 3 बड़ी इलायची रखें और इसमें कपूर भी रखें और उसके बाद आप इसको जला दें। लेकिन ध्यान रखिए, ये उपाय आपको सिर्फ शनिवार के दिन ही करना है। उसके बाद जब आप ये जलाएं तब इससे जो भी धूप निकलेगी आप उसको अपने पूरे घर में दिखा दें, यानी कि आप उस जलती हुई लौंग, इलायची और कपूर को लेकर अपने पूरे घर में घूम जाएं। तो इससे क्या होगा कि आपके घर में जो भी नकारात्मकता है वो सब समाप्त हो जाएगी और उसकी जगह सकारात्मकता ही सकारात्मकता फैल जाएगी। तो इससे जो अनजाना सा भय आपको हमेशा सताता रहता है वह तुरंत के तुरंत ही समाप्त हो जाएगा। और यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो कपूर जलाने का और भी फायदा है कि इसके जलाने पर जो खुशबू आती है उससे हवा में मौजूद जीवाणु और कीटाणु समाप्त होते हैं और इससे बार बार घर में बीमारी फैलने की आशंका भी समाप्त होती है। तो दोस्तों, ये बहुत ही सरल सा उपाय है, आप इस उपाय को जरूर करिएगा। यदि पूरी मेहनत करने के बाद भी आप बार बार इंटरव्यू में असफल हो जाते हैं, यानी कि आप इंटरव्यू क्लियर ही नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना है, जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाएं, तब आप अपने मुंह में लौंग का एक जोड़ा डालकर निकलें और उसके बाद जब आप उस स्थान पर पहुंच जाएं तो लौंग के टुकड़ों को मुंह में से निकाल लें। निकालने के बाद आप उसको वहां किसी डस्टबिन में डाल दें। उसके बाद आप इंटरव्यू के रूम में जाने से पहले अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें, हे प्रभु, मैंने अपनी पूरी मेहनत की है, अब जो कुछ है सब आपके हाथ में है। मैं जितना कर सकता था अपनी तरफ से मैं पूरा अपना 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी सब कुछ आप ही के हाथ में है, तो आप मुझे सफलता जरूर दिलाएं। तो ऐसा कहकर आप इंटरव्यू देने के लिए जाएं तो आप देखिएगा दोस्तों, आपकी जॉब अवश्य ही लगेगी,
यह ऐसा अचूक उपाय है जो आज तक कभी खाली ही नहीं गया। आइए जान लेते हैं तीसरा उपाय। यदि आप बहुत ही मेहनत करते हैं और फिर भी आपको आपकी मेहनत के अनुसार फल की प्राप्ति नहीं होती, या फिर हर समय ही आर्थिक परेशानियां आपको घेरे ही रखती हैं, एक के बाद एक समस्याएं आती ही रहती हैं, तो आपको क्या करना है, आप मंगलवार को हनुमान जी के सामने एक लौंग का जोड़ा डालकर सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। जी हाँ दोस्तों, आपको एक सरसों के तेल का दिया लेना है और उसमें आप एक लौंग का जोड़ा डाल दें। फिर आप उसको हनुमान जी के सामने जलाएं और साथ ही साथ आपको हनुमान चालीसा का भी पाठ करना है। उसके बाद आप भगवान के समक्ष प्रार्थना करें। प्रार्थना करते समय आपके मन में जो भी भाव आ रहे हैं वह सारे भाव आप हनुमान जी के सामने कहें। ध्यान रखिए, ये कार्य आपको सिर्फ और सिर्फ मंगलवार के दिन ही करना है, तो इससे आपको जो भी आर्थिक समस्याएं घेरे हुए हैं वह तुरंत ही समाप्त हो जाएंगी। यदि आपका कहीं पर धन अटका हुआ है या फिर आपने किसी को उधार दिया है और वह व्यक्ति आपका धन वापस ही नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस धन को वापस लाने के लिए आप ये लौंग का उपाय करें। पूर्णिमा या फिर अमावस्या की रात्रि के समय कपूर और 21 लौंग से माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए हवन करें और माँ लक्ष्मी के सामने पूर्ण विश्वास के साथ प्रार्थना करें। दोस्तों, विश्वास में बहुत शक्ति होती है, आप ये करके देखिए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। अगर आप कोई कार्य करते हैं और वह बनते बनते रह जाता है, यानी कि वह पूरा ही नहीं होता, आप अपनी तरफ से तो कोशिश करते हैं कि आप उस कार्य को पूरा कर लें, लेकिन आप किसी भी तरह से उसे कंप्लीट ही नहीं कर पाते, तो ऐसे में आपको क्या करना है, आप शनिवार के दिन तेल का दीपक जलाएं और तेल आपको सरसों का लेना है। तो आप शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाएं, उसमें 2 जोड़े लौंग के डालें। फिर उस दीपक को घर के अंधेरे कोने में रखें। आपके घर में जो भी स्थान ऐसा है जिसमें कि ज्यादा अंधेरा रहता है, तो आप उस अंधेरे कोने में इस दीपक को रखें। इससे क्या होगा, उस कोने में प्रकाश हो जाएगा, जिससे कि नकारात्मक शक्तियां दूर होंगी। और आपको यह उपाय नियमित रूप से हर शनिवार को करना है। ऐसा करने से आपके जो भी बिगड़े हुए काम हैं, यानी जो भी आधे अधूरे कार्य हैं, वो सब पूरे हो जाएंगे और आपके घर में सभी कुछ शुभ होने लगेगा। साथ ही साथ आपके घर के बीमार व्यक्ति भी, यदि कोई भी व्यक्ति बीमार है तो वह भी स्वस्थ होने लगेगा और इस उपाय से आप दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। ये बहुत ही अद्भुत उपाय है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आप प्रतिदिन माँ लक्ष्मी की पूजा करें और पूजा करते समय आप एक गुलाब और साथ में एक जोड़ा लौंग भी माता लक्ष्मी को अर्पित करें। यदि आप ये उपाय हर रोज नहीं कर सकते हैं तो आप कम से कम इस उपाय को शुक्रवार के दिन तो जरूर करें। अब आप ये मत पूछिएगा कि ये उपाय आपको कितने दिन करना है, ये कोई बहुत बड़ा उपाय नहीं है, आप इस उपाय को हमेशा भी कर सकते हैं। आप शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को एक गुलाब और एक जोड़ा लौंग का अर्पित करें। दोस्तों, इस उपाय को यदि आप करेंगे तो मैं आपसे नहीं पूछूंगी, बल्कि आप खुद मुझे आके बताएंगे कि इस उपाय को करने से आपको कितना लाभ हुआ है। एक बार आप इस उपाय को आरंभ करके देखिए। अद्भुत, बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है ये। यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा उपाय और भी बताना चाहूंगी कि शुक्रवार के दिन आप किसी लाल कपड़े में 5 कोड़ियां और 5 लौंग बांध कर रख दें और आप अपनी इस पोटली को अपने धन रखने के स्थान पर या जो भी आपका गल्ला या तिजोरी है आप वहां पर रख लीजिए। ऐसा करने से भी आपके घर में धन की बरकत होगी और यदि आपका धन अनावश्यक खर्चों में चला जाता है तो वह भी रुकेगा, यानी कि माता लक्ष्मी का आपके घर में स्थायी निवास होगा। तो आज की वीडियो में हमने आपको बहुत ही छोटे छोटे से उपाय बताए हैं। आशा है कि आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और यदि आपको ये आज की वीडियो पसंद आई हो तो आप इन उपायों को केवल अपने तक ही ना रखें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। आप अपने एक छोटे से शेयर के द्वारा किसी की अंधेरी जिंदगी को रोशन कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर भेंट होगी अन्य इसी प्रकार की नई जानकारियों के साथ। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, सीताराम, राधे श्याम।